हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। और आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के ऊपर वीडियो लाए हैं और अब लगातार इसके वीडियोज़ आएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो केमिस्ट्री है उसका बेसिक, उसके पीछे क्या बेसिक क्लू हैं, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। तो उनसे उनको जानने से पहले पहले जानते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री का जन्म कैसे हुआ, कैसे इसका जन्म कैसे हुआ और क्या क्लू है इसके अंतर्गत जिनको हम लोग जान सकते हैं। अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एग्जैक्टली नहीं बता पाती केमिस्ट्री। तो आखिर ये क्या क्लू है इसके पीछे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो वर्ड है केमिस्ट्री का हिंदी में रसायन, रसायन विज्ञान कहते हैं। तो रसायन शब्द का क्या मतलब है उसको मैंने डिफाइन करने की कोशिश की है। तो देखिए, रसायन का मतलब सीधा सा है कि ये जो रसायन शब्द है तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला रस और दूसरा आयन। देखिए, रस का यहाँ पर अर्थ है आनंद से यानी प्लेजर से, और आयन का यहाँ पर अर्थ है कलर से यानी रंग से। तो कहेंगे सर इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये है कि आपने कई बार सुना होगा जब होली का त्यौहार होता है तो उसमें बोला जाता है कि आपकी लाइफ कलरफुल हो, यानी आपका जीवन रंगों से भरा हो। तो इसका क्या मतलब हो, इसका मतलब ये हुआ कि रंगों से भरा हो नहीं। इसका मतलब ये है अप्रत्यक्ष रूप में, इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि आपका जीवन खुशियों से भरा हो। और रस का तो सीधा सीधा समझ में आता है आनंद से होता है इसका सेंस, यानी आपके जीवन को आनंदमय बनाना या आपके जीवन को सुखद बनाने में जो हेल्प करता है, जो साइंस, कोई ऐसा सब्जेक्ट जो आपके जीवन को सुखद बनाने में आपकी हेल्प करता है, उसे बेसिकली हम रसायन विज्ञान कहते हैं। और किस मतलब कैसे हमारे जीवन को इसने सुखद बनाया है वो आगे एक्सप्लेन करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री पर। तो देखिए, ये जान लेते हैं कि इनके जनक किन्हें कहा जाता है। रसायन विज्ञान के जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है एंटोनी लेवोजियर को। एंटोनी लेवोजियर, ये रसायन विज्ञान के जनक एंटोनी लेवोजियर, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स हैं, जान लेते हैं। ये है केमिस्ट्री के अंतर्गत हम बहुत जो पदार्थ हैं नेचर में अवेलेबल हैं, तो उस पदार्थ कोई भी देखिए, कोई भी मैटर हमको प्राप्त होता है या कोई भी पदार्थ हमको प्राप्त होता है सब्सटेंस, तो हम लोग सोचते हैं कि यार इसको बनाया कैसे जाए, मतलब या तो ये इसका बना कैसे है, क्या प्रॉपर्टीज़ रखता है ये, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। और स्ट्रक्चर एक तो होता है स्ट्रक्चर जो हम बाहर से देख सकें, और एक होता है कि उसका जो अति सूक्ष्म है, हम यानी उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स पर जाकर उसके स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, वहाँ केमिस्ट्री हेल्प करता है। दूसरी चीज़ कि अगर ये देखते हैं कि अगर हम एक सब्सटेंस ले लिए हैं और एक और सब्सटेंस ले लें, ये दोनों एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट होंगे, क्या इंटरेक्शन होगा इनका, क्या मतलब आपस में कैसे इनकी पारस्परिक क्रिया क्या होगी, क्या करेंगे अगर इनको आपस में मिक्स कर दिया जाए तो क्या होगा, पास में रखा जाए तो क्या होगा, या धूप में रखा जाए या एयर के संपर्क में रखा जाए तो क्या क्या इफ़ेक्ट्स पड़ जाते हैं। ये सारी चीज़ देखने के लिए ये भी हम केमिस्ट्री के थ्रू ही देखते हैं। और इसके अलावा यूज़ की बात करें तो मुझे लगता है ये बताने की ज़रूरत नहीं कि जीवन के हर पहलू में, हर क्षेत्र में आप केमिस्ट्री को पाएंगे। तो वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि केमिस्ट्री के अंतर्गत हम विभिन्न पदार्थों की प्रिपरेशन, उनकी प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ देख लेते हैं। इसके अलावा देख अब ज़रा देखें कि जो चीज़ हमने बोला, इस एक लाइन बोला हमने कि जीवन के हर क्षेत्र में केमिस्ट्री का बहुत योगदान है। तो इस योगदान को ज़रा देखते हैं क्या योगदान है, इसको हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के अंतर्गत। चलिए, तो पहला है कि अगर डेली लाइफ में देखें तो सोचिए अगर दवा ना होती, किसी भी चीज़ की दवा ना होती तो हम कैसे स्वस्थ रह पाते। और अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो जानते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है, यानी स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ स्वस्थ दिमाग का निवास होता है। अगर आपको दिमाग अच्छे से कार्य करना कर रहा है तो उसके पीछे ये है कि आप स्वस्थ हैं पूर्णतया।
कितना अच्छा तो हमारे स्वास्थ्य में कितना लाभदायक है केमिस्ट्री, कहाँ यूज़ है। तो सबसे पहले मेडिसिन्स के फॉर्म में देखते हैं कि मेडिसिन्स के रूप में कितना उपयोगी है केमिस्ट्री हमारे लिए। तो देखिए इन मेडिसिन की फील्ड में देखें तो बहुत सारी जीवन रक्षक दवाएं हैं जिनसे कि लाइफ लाइफ सेविंग मेडिसिन्स होती हैं। वैसे तो बहुत होती हैं कि नाम बताना संभव नहीं है, मगर कुछ इम्पोर्टेंट या कुछ अलग, जैसे कि कुछ ऐसे हो जाते हैं रोग जिनका उपचार ही लगता है कि यार संभव ही नहीं है, अभी संभव हो भी नहीं पाया। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कैंसर को ले लीजिए। तो जैसे इसमें कैंसर में एक दवा, दो दवाएं यूज़ होती हैं, टैक्सोल एंड सिप्लास्टिन। टैक्सोल एंड सिप्लास्टिन नाम की दो दवाएं यूज़ होती हैं और इसका यूज़ किया जाता है कैंसर के उपचार में। यानी कैंसर, देखिए कैंसर क्या है कि वैसे तो अभी ठीक नहीं किया गया कैंसर को कम्प्लीटली, इतना अभी कम्प्लीटली नहीं हो पाया इसका इलाज कि ठीक ही हो जाए, बहुत कम चांस होते हैं। स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है, अगर लास्ट स्टेज पहुंच गया तो फिर अभी उसका कोई इलाज नहीं संभव हो पाया है। हाँ ये है कि ये दवाएं जो टैक्साल हैं और सिप्लास्टिन हैं, ये व्यक्ति की मृत्यु को कुछ समय तक टाल सकती हैं, इनमें ये क्षमता है। हालांकि कंप्लीटली ठीक नहीं कर पाएंगे, एक दिन उस मनुष्य को अपना शरीर त्यागना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ समय तक ये मृत्यु को टाल सकती हैं। इसी प्रकार से दूसरी दवा है एजिडोथाइमाइडिन। एजिडोथाइमाइडिन ये क्या करता है, HIV जो वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, एड्स के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। इस तरह से बहुत सारी जीवन रक्षक दवाएं हैं जिनमें केमिस्ट्री का यूज है। अब अगला है कि हमारी इंडस्ट्री में क्या यूज़ है इसका, केमिस्ट्री का हमारी इंडस्ट्री में क्या है, उद्योग के क्षेत्र में क्या यूज़ है। तो देखें तो अगर इंडस्ट्री देखेंगे तो इंडस्ट्री का पूरा इंडस्ट्री ही केमिस्ट्री पर बेस्ड है। इंडस्ट्री इज़ टोटली डिपेंड ऑन केमिस्ट्री आई थिंक। तो कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें केमिस्ट्री का ही यूज़ है, केमिकल्स यूज़ होंगे या जो भी यूज़ होगा, तो इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अगला जो फील्ड है वो देखें एग्रीकल्चर के फील्ड में, यानी कृषि के क्षेत्र में, जो कि भारत कृषि प्रधान देश रहा है, आज भी है। तो जानना बहुत ज़रूरी है कि केमिस्ट्री का क्या योगदान है। तो इसमें बहुत सारी आप जो कीटनाशक दवाएं हैं, जिससे फसल खराब होने का डर रहता है, तो कहीं न कहीं ये जो कीटनाशक, जितनी भी कीटनाशक दवाएं होती हैं, सारी केमिस्ट्री की हेल्प से ही तो बनाई जाती हैं सारा। जैसे कि कुछ फेमस कीटनाशक दवाएं हैं, जैसे DDT और गैमेक्सेन, C6H6Cl6, मेथॉक्सीक्लोर, ये बहुत और ढेर सारी दवाएं होती हैं जो कीटनाशक के रूप में उपयोग की जाती हैं। इसके अलावा आप लोग देखते होंगे कि जैसे मान लीजिए फल तोड़ लिया गया पौधे से, तो अगर वो रख दिया गया ऐसे ही तो उसके ख़राब होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। एक फिक्स डेफिनिट ड्यू तक वो सेव रहते हैं, उसके बाद धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो जिस फल का सीजन भी नहीं रहता आजकल, वो फल हमें उपलब्ध हो जाते हैं मार्केट में। तो कैसे, यानी जिसका सीजन ही नहीं है वो फल उपलब्ध हैं, इतना समय तक सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है। तो वहाँ पर यूज़ किया जाता है कुछ ऐसे गैसेस हो गई या प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में, यानी जो प्रिजर्व करता है, जो सुरक्षित रखता है उन फलों को सड़ने से, गलने से। तो वहाँ पर भी केमिस्ट्री का यूज़ किया जाता है। हालांकि उसका कुछ ना कुछ हार्मफुल रहते हैं वो, बट ये है कि अभी कम्प्लीटली उनमें कोशिश किया जाता है कुछ ऐसा कंपोजिशन बनाया जाए जिससे कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल ना होने पाएँ। जैसे गैसेस का यूज़ किया जाता है, बहुत सारे लोग देखे होंगे ऐसे बनाए जाते हैं गोदाम टाइप में, और वहाँ फल रखे रहते हैं और गैस छोड़ दी जाती है, तो वहाँ गैस रहती है, तो वो गैस प्रिजर्व करती रहती है फलों को। तो फलों को सुरक्षित, या कृषि के और उत्पाद हो गए, उनको सुरक्षित करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ किया जाता है अदर अदर फॉर्म्स में, लिक्विड, गैस, सॉलिड, जिस फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे है कुछ फेमस हैं जो प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ किए जाते हैं, सोडियम बेंजोएट, दूसरा है सोडियम मेटा बाईसल्फेट,
तीसरा है सैलिसिलिक एसिड। इसके अलावा बहुत सारे प्रिजर्वेटिव हो सकते हैं। अब हमने उस डेफिनेशन में बताया था ये यहाँ पर कि जीवन को सुखद बनाना, जीवन को सुखद बनाने के लिए, तो इसका सेंस तो अब तो समझ में आने लगा होगा कि सोचिए अगर मेडिसिन्स नहीं होती तो क्या जीवन सुखद होता, इंडस्ट्री नहीं होती तो क्या जीवन सुखद होता, नहीं होता, अगर कृषि ना हो तो भूख से ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो क्या जीवन सुखद होता। इसके अलावा ये तो बेसिक चीज़ें हो गई, कुछ और आरामदायक चीज़ें हैं। देखिए आराम देना शरीर को तो नुकसानदायक ही है, मगर चाहता हर व्यक्ति है कि हमें जीवन में आराम रहे, सुखद जीवन बीते। तो उसका जैसे इसमें देखें कि आरामदायक जीवन बनाने में क्या हेल्प कर रही है आजकल केमिस्ट्री। तो देखिए बहुत सारे इन्वेंशंस हो गए हैं, जैसे कि जो एयर कंडीशनिंग है, एसी वगैरह हो गया। आप देखिए मई जून में इतनी गर्मी रहती है कि जीना मुश्किल हो जाता है, तो उस दौरान हमें एसी की हेल्प लेनी पड़ जाती है। हालांकि हार्मफुल है, लेकिन अगर लिमिटेड फॉर्म में यूज़ किया जाए, लिमिटेड यूज़ किया जाए किसी भी चीज़ का, तो उतना हार्मफुल नहीं होता है और हमारी बॉडी में इतनी क्षमता है कि हम उसको झेल सकते हैं। तो इसमें लिक्विड NH3, लिक्विड अमोनिया या फिर लिक्विड SO2, सल्फ़र डाइऑक्साइड, इनका यूज़ किया जाता है कि इसमें एसी वगैरह में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर सोचिए हमारे पास एनर्जी स्रोत ना हो, ऊर्जा स्रोत ना हो, जैसे कि पेट्रोल डीजल, इनको बनाने में अगर ये ना होते तो इनको प्योरीफाई करने में केमिस्ट्री का यूज़ किया जाता है, बहुत सारे केमिकल्स के थ्रू इनको प्योरीफाई किया जाता है। या इनका स्ट्रक्चर कि पेट्रोल डीजल हैं क्या, इनका स्ट्रक्चर जानने के लिए बहुत सारी जगह केमिस्ट्री का यूज़ होता है। तो ओवरऑल ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि अब इस डेफिनेशन में मुझे तो नहीं लगता कि किसी को शक रह गया होगा, क्योंकि जो बताया गया था कि जीवन को सुखद बनाना ही केमिस्ट्री का एम है, तो वो सारी चीज़ें दिख रही हैं इसके इम्पोर्टेंस में। इसके अलावा भी और फील्ड्स में इम्पोर्टेंस हो सकती हैं, यहाँ कुछ बेसिक फील्ड्स बताई गई हैं। तो अगला वीडियो आएगा लगातार बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के ऊपर, जो कि मैटर के ऊपर होगा, द्रव्य के ऊपर होगा, उसकी 5 अवस्थाएं। साथ ही साथ उसमें हम बताएंगे कि वेपर और गैस में क्या डिफरेंस है, यानी गैस और वाष्प में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें। और 5 अवस्थाएं होती हैं, बहुत लोगों को पता होंगे कि मैटर की 3 ही अवस्थाएं होती हैं, यानी लिक्विड, सॉलिड, गैस। तो ऐसा नहीं है, 5 होती हैं। अगले वीडियो में बताया जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा अगले वीडियो का। चलिए ठीक है।